तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कल अदम करार दे दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। गुज़श्ता रोज तंजीम पर पाबंदी लगाई गई थी। TLP को दहशतगर्द जमात करार दे दिया गया। असासी और अकाउंट मुंजमद कर दिए गए। रहनुमाओं पर सफरी पाबंदियां लग गई। TLP को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कल अदम करार दिया गया। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर न करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट से फैसले की जरूरत नहीं पड़ती। TLP पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के तहत नहीं लगाई गई। आर्टिकल 17 के तहत पाबंदी के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट शवाहिद का जायजा लेकर पाबंदी का फैसला करती है। फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई करता है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी के लिए काफ़ी मवाद मौजूद था। इस तंजीम ने रास्ते में जगह जगह इमारतों को नुकसान पहुंचाया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो तंजीम ऐसी कार्रवाई में मुलविस हो तो उसे कलअदम करार दिया जा सकता है। नोटिफिकेशन जारी होने के 30 दिन के अंदर मुतालिका जमात अपील कर सकती है। नज़रसानी की अपील के बाद पाबंदी बरकरार रहे तो फिर अदालत जा सकते हैं। पंजाब हुकूमत का सूबे में ड्रोन पुलिसिंग और आर्म्स रेगुलेशन के लिए नए कवानीन मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुताल्लिक़ इजलास में सूबे में लाइसेंस याफ्ता असलहे के अस्तर नौ जांच और स्क्रूटनी का भी फैसला। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर अंदर वापस लिया जाएगा। पंजाब में विफाकी असलहा लाइसेंस रखने वालों की भी जाँच की जाएगी। सिर्फ पुलिस एहलकार और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। डेडलाइन का 15 दिन के गुजरने के बाद जिनसे वेपन बरामद होगा उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। वो एक्शन बड़ा सख्त होगा, इर्रेस्पेक्टिव के वो शख्स कौन है, उसका माशरे में क्या मकाम है, वो कितना ख़तरनाक इंसान है। वेपन्स को उनके खिलाफ इल्लीगल वेपन रखने का उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बड़े क्लियर अल्फाज में आपसे दरख्वास्त है, बहुत ही पोलाइट अल्फाज में जिस हम बात करते हैं, आपसे दरख्वास्त है कि इस मामले को उस तरह सीरियस लें और ये ना हो कि देर हो जाए। और जो ही ये काम शुरू होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम इम्प्लीमेंट होगा। 15 दिन के अंदर गैर कानूनी असलहा जमा करा दो, फिर ना कहना खबर ना हुई। पंजाब पुलिस और CCT ने खबरदार कर दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान ने कहा कि खुद से गैर कानूनी असलहा जमा करा देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। जिनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं है वो लाइसेंस याफ्ता असलहा रख सकते हैं, लेकिन असलहे की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। एडिशनल IG CCD सुहेल जफर चट्टा ने कहा कि डेडलाइन गुजर जाने के बाद किसी को माफ़ी नहीं दी जाएगी, फिर सख्त कार्रवाई होगी। दुश्मनियों के नाम पर भी असलहा लहराने की इजाज़त नहीं मिलेगी। जिनकी दुश्मनियाँ हैं वो आपस में सुलह कर लें या दुबई चले जाएं। CPAC has been a transformative experience for this region. The success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. It cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खत्ते में अमन और तरक्की के लिए मुआशी और तिजारती रवाबित बढ़ाने पर जोर। खत्ते की दीगर ममालिक को CPAC से फ़ायदा उठाने का मशवरा। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशिस्त से खिताब में कहा, CPAC खत्ते में तब्दीली का बाइस बन रहा है। गवादर को चीन के सूबे शेंकियांग से मिलाने से तरक्की और तवानाई के शोबों में ताउन की नई राहें खुल रही हैं। ये ताउन न सिर्फ तमाम फ़रीक़ैन को फ़ायदा पहुँचाएगा बल्कि अमन और तरक्की की मुश्तरका कोशिशों को भी तक़वियत देगा। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इस दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमाकारी भी अहम है। इस मैदान में सरमाकारी कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान चौथे सनती इनकलाब से भरपूर फ़ायदा उठाए। हुकूमत का अफगान सरहदी राहदारियाँ फिलहाल ना खोलने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि एक आम पाकिस्तानी की जान बचाना अशिया की आमदोरफ्त और तिजारत से ज़्यादा अहम है। दोहा मुज़ाकरात में एक दस्तावेज़ पर इत्तेफाक राय हुआ और दस्तखत हुए। अफगान तालिबान हुकूमत इसको मुआहिदा कहती है या नहीं कहती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक ठोस और काबिल तस्दीक तरीक़ाकार के क़याम की हिमायत करता है। मैकेनिज़्म पर कल तुर्की में बातचीत होगी। दरियाए कुनर से मुतालिक आलमी क़वानीन की पासदारी करेंगे।
पाक अफगान जंगबंदी के बाद चमन में बाब दोस्ती और खैबर में तोरखम बॉर्डर दो तरफा तिजारत और पैदल आमदरफ्त के लिए आज भी बंद। बाब दोस्ती से तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने के बायस फलों के 400 ट्रक्स बिन बोलदेक में खड़े हैं। ट्रकों में मौजूद अनार, टमाटर और अंगूर खराब हो चुके हैं। जनूबी वजीरिस्तान, शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम के सरहदी रास्ते 13वें रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं। झड़पों में मुतासरा ट्रेड रूट्स और मुतासरा मकामात से मलबा अब तक नहीं हटाया जा सका। बाब दोस्ती खुलने पर ट्रांजिट कंटेनर्स के लिए मरहलावार क्रॉसिंग फार्मूला तजवीज़ किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर के सरमायाकारों को SIFC फ्रेमवर्क के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। वज़ीर आज़म से कतर के वज़ीर तिजारत और सनत शेख फैसल बिन सानी ने मुलाकात की। मुश्तरका फ़हम तफ़हीम को ठोस नताइज में तब्दील करने के लिए करीबी रवाबित बहाल रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के एक अहम शराकतदार और बाअसर इलाकाई सालिस के तौर पर कतर के किरदार को सराहा। शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल अल सानी का कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतर के वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद गहरे करने के लिए कतर का अज़्म दोहराया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू में धमाके में SP ऑपरेशन असद जुबैर और 2 पुलिस एहलकार शहीद। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक SP ऑपरेशन हंगू असद जुबैर चेक पोस्ट धमाके की जगह का मुआयना करने जा रहे थे कि उनकी गाड़ी के पास दूसरा धमाका हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने हंगू बम धमाके पर IG से रिपोर्ट तलब कर ली। अमन की सूरत हाल पर एपेक्स कमेटी का इजलास भी तलब। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हंगू में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना और खवारिज के दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस गाड़ी के करीब धमाके की मजम्मत। शहीद एहलकारों को खराज अक़ीदत। कहा SP और दोनों पुलिस एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का टांक में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक हो गए। मारे गए खवारिज के कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। भारत के बाद चीन ने भी रूस से तेल की खरीदारी रोक दी। रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर अमरीकी पाबंदियों के बाद चीन की सरकारी तेल कंपनियों ने रूसी तेल की खरीदारी मुअत्तल कर दी। इससे पहले भारत की रिफाइनरीज भी रूसी तेल दरामदात में कमी पर आमादगी जाहिर कर चुकी हैं। भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आइंदा हफ्ते जनूबी कोरिया में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा है रूसी ऑयल कंपनियों पर पाबंदियों के असरात का 6 माह में पता चलेगा। रूसी सदर पुतिन जल्द ही माशी दर्द महसूस करेंगे। रद्द अमल में रूस के सदर पुतिन ने कहा कि पाबंदियों के असरात होंगे लेकिन ये रूसी मईशत को ज्यादा मुतासर नहीं कर सकेंगे। इकदाम रूस पर दबाव डालने की कोशिश है। इज्जतदार मुल्क और लोग दबाव में कभी भी कोई फैसला नहीं करते। पुतिन ने कहा कि अमरीकी सदर को सोचना चाहिए कि फौरी तौर पर तेल की आलमी पैदावार बढ़ाना मुमकिन नहीं होगा, जिससे तेल की कीमतों में इजाफा होगा। लाहौर और फैसलाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में फ़ज़ाई आलूगी में इजाफा। सुबह के औकात में फैसलाबाद 471 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 335 रहा। गुजरांवाला में 262, सियालकोट में 219 और मुल्तान में 203 AQI रहा। स्मॉग बढ़ने से सांस और दीगर अमराज में इजाफे का खदशा। माहिरीन का कहना है कि बच्चे, बूढ़े और पहले से बीमार अफराद ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है नून लीग से इत्तेहाद मोहब्बत का नहीं मजबूरी का है। जरा सी गैर जिम्मेदारी से सिस्टम डीरेल हो जाएगा। ये अलायंस पाकिस्तान के लिए है। पेशावर में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि AP हुकूमत को सियासी अमल में शामिल होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म से ताल्लुकात अच्छे रखना होंगे। अच्छे वर्किंग रिलेशन से सूबे को हुकूक दिलवाने होंगे। अगर सुहेल आफरीदी बानी PTI से मिलने तो कोई आसमान नहीं गिरेगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि आप चाहते हैं कि सूबे में अमन हो और ऑपरेशन भी ना हो।
एक जिरगा बनाकर विफाक से बात करनी चाहिए। सूबे की तरक्की और अमन के रास्ते में गवर्नर हाउस कभी रुकावट नहीं बनेगा। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज कर दिया। प्रोसिक्यूशन की मुकदमा खारिज करने की इस्तेदा मंजूर कर ली। पुलिस ने मुकदमे की खराज रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें कहा गया था कि मरीम नवाज और दीगर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। पुलिस ने 2020 में थाना चौहन में मुकदमा दर्ज किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि उनके खिलाफ पाकिस्तान भर में प्रोपेगेंडा किया गया, दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की गई। कहा गया कि ना अहल, ना तजुर्बेकार और बच्चे हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। उन्हें अपने आप को बतौर वज़ीर आला कबूल ना करने वालों की फिक्र नहीं। चारसदा में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के बावजूद लीडर से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें एतमाद में लिए बगैर बंद कमरों के फैसले नहीं मानेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। ना सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि PTI को भी साथ लेकर जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू के दौरान कहा कि हुकूमत ने बानी PTI को बरी गाला मुंतकिल करने की कोई डील नहीं दी। PTI दिन के उजाले में लिख के दे कि वो बरी गाला या नथिया गली मुंतकिल होना चाहते हैं तो गौर करेंगे। रियासत को इनकी सारी ब्लैकमेलिंग एक डील की खातिर है। प्रोग्राम जरगा देखिए हफ्ते की रात 10:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अलीमा खान 26 नवंबर के एहतजाज के केस में आज भी रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं हुई। अदालत का अलीमा खान का बैंक अकाउंट फ्रीज करने, शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म, नादरा और इमिग्रेशन पासपोर्ट को हिदायत जारी कर दी। अलीमा खान के जामीन की भी जायदाद जब्त करने का हुक्म। अदालत ने कहा अलीमा खान हर जगह मौजूद होती हैं लेकिन अदालत में पेश नहीं होती। मजीद समाअत 27 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। कल अदम तंजीम के 2 मुल्जिमान 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले तफ्तीशी अफसर ने कराची की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को बताया कि मुल्जिमान से गैर कानूनी असला और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। वो कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी करते रहे हैं। मुल्जिमान के खिलाफ CTD थाने में मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लापता डिप्टी डायरेक्टर की बाजियाबी के लिए मजीद 1 हफ्ते की मोहलत। जस्टिस आजम खान का मख्फी का व्हाट्सएप डेटा चेक करने का हुक्म। DSP लीगल ने अदालत को बताया लापता डिप्टी डायरेक्टर का सुराग लगाने के लिए तहकीकात जारी हैं। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA एक मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के केस की तहकीकात कर रहे थे। इस केस की तहकीकात करने वाले बाकी लोग भी गायब हैं। डिप्टी डायरेक्टर की दरखास्त गुजार एहलिया भी अब तक लापता। DSP लीगल ने बताया दरखास्त गुजार का घर बंद है, बच्चे भी वालिदा के साथ हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि उनकी मौकिल का फोन मुसलसल बंद जा रहा है। उन्हें फोन पर दरखास्त वापस लेने के लिए दबाव डाला जा रहा था। पाक मिस्र ताउन खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा मिस्र में गुफ्तगू। मिस्र के वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतेही से मुलाकात। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अज़हर में शेख अल अज़हर शेख अहमद अल लतीफ़ से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा इस्लामाबाद में मंसूबे बर्क रफ्तारी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद की खूबसूरती में मजीद इजाफा किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला चेयरमैन CDA और उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करेंगे कि दिसंबर में डी चौक फ्लाई ओवर का इफ्तिताह करें। 11th एवेन्यू पर काम शुरू किया जा रहा है।
इस्लामाबाद में मुबैना खुदकुशी करने वाले SP अदील अकबर की गुजरांवाला में तदफीन नमाज जनाजा में IG इस्लामाबाद, CPO गुजरांवाला और दीगर अफराद की शिरकत। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने बताया कि SP अदील अकबर का टेलीफोन ऑपरेटर और गनमैन हिरासत में है। उनका आज बैरून मुल्क स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट था। गुज़श्ता रोज़ अदील अकबर के भाई पूरा दिन उनके साथ थे। वो जहाँ जहाँ गए, जो फ़ोन कॉल्स की, सारा डेटा चेक किया जा रहा है। जिला टांक में नामालूम अफराद ने लड़कियों का प्राइमरी स्कूल बम से तबाह कर दिया। तौंसा में पुलिस ने सरकारी स्कूल पर दहशतगर्दों के कब्जे की कोशिश नाकाम बना दी। दहशतगर्दों ने तौंसा स्कूल के अतराफ बारूदी सुरंगें बिछाई थीं। स्कूल में तदरीसी अमल बहाल कर दिया गया। बलूचिस्तान असेंबली के रुकन शाहिदा रऊफ ने कहा कि बलूचिस्तान में एक हफ्ते में 27 मजदूरों का अगवा किया गया। आज 18 मजदूरों को अगवा कर लिया गया। हुकूमत अगवा किया गए मजदूरों को बाजियाब करवाने के लिए इक़दाम करें। अमन अमान के साथ साथ हर महकमे के हवाले से ब्रीफिंग रखी जाए। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, महकमा इत्तलात के फिल्मी मंसूबे सूबे का मुस्बत तशख़्ख़ुस नुमायां करने के साथ नौजवान फिल्मसाजों और अदाकारों को तख्लीकी सलाहियतें सामने लाने का मौका फराहम करेंगे। महकमा इत्तलात के कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड के इजलास में शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत फ़नून लतीफ़ा, फिल्म और मीडिया के शोबों में सरमायाकारी को फ़रोग़ दे रही है ताकि सूबे का सकाफती विरसा आलमी सतह पर उजागर किया जा सके। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास का ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। इजलास की सदारत सदर आसिफ अली जरदारी करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर भी शरीक होंगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक को ओहदे से हटाने और नई हुकूमत बनाने से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। मुजफ्फराबाद में यौम तासीस पर परचम कुशाई की मरकजी तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, फ़ौज पाकिस्तान हमारे जानो माल के मुहाफ़िज़ हैं। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस की बदौलत पाकिस्तान ने भारत की बालादस्ती को खाक में मिला दिया। यौम तासीस पर आज़ाद कश्मीर के दीगर अज़ला में भी तकरीबात हुई। यौम तासीस के मौके पर आज़ाद कश्मीर में आम तातील रही। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पोलियो के खात्मे के आज़म का दिन। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म का इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले वर्कर्स को खिराजी तहसीन। एक बयान में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वालिदैन से बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने की अपील। कहा, अपने बच्चों को पोलियो से महफूज बनाए और माजूरी से बचाएं। वज़ीर सेहत से नजरा पेशों ने कहा कि पोलियो केसेस में कमी आ चुकी, चाहते हैं 2026 में पोलियो का खात्मा हो। पाकिस्तान में रवा बरस पोलियो के 30 केस सामने आ चुके हैं। मकबूजा गजा पट्टी में जंगबंदी के 2 हफ्ते बाद भी इसराइली रुकावटों के बायस भूख और प्यास बरकरार है। आलमी इदारे सेहत समेत 41 तंजीमों का कहना है इसराइल दानिस्ता तौर पर इमदाद की तरसील रोक रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 11,500 हामिला ख़वातीन समेत गजा की 1/4 आबादी भूख से मुतासिर है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से मज़ीद इमदादी ट्रकों को जाने की इजाज़त देने और गुज़रगाहों को खोलने का मुतालबा किया है। नसर अस्पताल में फॉरेंसिक टीमों के मुताबिक वापस आने वाली फ़लस्तीनी लाशों पर तशद्दुद के निशान हैं। महदूद सहूलियात के बायस शनाख्त और पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं रहा। इसराइल ने गाजा में 70,000 फ़लस्तीनियों के कत्लेआम के साथ साथ 238 सहाफ़ियों को भी कत्ल किया, मगर दुनिया इस पर खामोश रही। गाजा से रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों ने इसराइली मज़ालिम के हौलनाक वाक़यात से पर्दा उठा दिया। वियना में इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट की कांग्रेस में गुफ्तगू। अल जज़ीरा के सहाफ़ी वाइल की बीवी समेत 5 अहल खाना इसराइली हमले में मारे गए। मलबे से जिंदा निकलने वाली उनकी बेटी किसी छत वाली जगह पर रहने को तैयार नहीं। एक सहाफ़ी ने कहा कि आलमी खामोशी के बायस अब सहाफ़ी का कत्ल मामूल का वाक़या समझा जा सकता है। उर्दू की मुमताज़ नावल नगार और अफसाना नगार अस्मत चुगताई को दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस बीत गए। ढीठ, लिहाफ, चोई मोई और एक कतरा खून अस्मत चुगताई की शाहकार तहरीरें हैं। बेबाक और साहिब तर्ज अदीबा अस्मत चुगताई ने उन मौज़ूआत पर कलम उठाया जिनको छेड़ते हुए बड़े अदीब भी झिझकते थे।
आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच 4.2 ओवर्स के बाद ही बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान का सफर किसी जीत के बगैर खत्म। ग्रीन शर्ट्स को 7 में से 4 मैचों में शिकस्त हुई, जबकि 3 मैच बारिश की नजर हो गए। वर्ल्ड कप में कल ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें इंदौर में मद्दे मुकाबिल होंगी। जियो सुपर विमेंस वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद को कंसल्टेंट इंटरनेशनल क्रिकेट एंड प्लेयर्स अफेयर्स मुकर्रर कर दिया। शान मसूद पाकिस्तान की जानिब से 44 टेस्ट खेल चुके हैं, 14 टेस्ट मैचेस में क़यादत भी की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट अफेयर्स के लिए चंद रोज़ पहले इश्तिहार भी दिया था। गवादर के करीब समुद्र में 4 ब्राइडल्स वेल्स देखी गई हैं। WWF पाकिस्तान के मुताबिक माहिगीरों ने वेल्स की वीडियो बनाई। पाकिस्तान में इन वेल्स की आखिरी बार मौजूदगी का रिकॉर्ड नवंबर 2023 में जिवानी से मिला था। ये वेल्स आमतौर पर गर्म समुद्रों में पाई जाती हैं और ज्यादातर झुंड की सूरत में तैरने वाली मछलियां इनकी खुराक बनती हैं। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 करोड़ दिरहम की लॉटरी खुश नसीब फाते ने 7 अरब 65 करोड़ 51 लाख 64 हज़ार पाकिस्तानी रुपए की लॉटरी जीत ली। इंतजामिया ने लॉटरी जीतने वाले शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की। 21 साल के अंदर बेशुमार कॉन्सर्ट्स परफॉर्मेंसेज हो चुकी होंगी। मिनिमम कितने लोगों के सामने किया है और मैक्सिमम कितना क्राउड आपने हैंडल किया हुआ है? आबिश मिनिमम 100 भी होंगे, 50 भी होंगे, कहीं जो प्राइवेट होते हैं इवेंट्स, और 50,000 के सामने भी किया हुआ है। ये कहाँ था फरहान भाई? 50,000 कैलकटा में। ओ इंडिया में बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वहाँ का। उसका किस्सा भी है एक्चुअली, ये वही शो है। और मारूफ गुलकार फरहान सईद बने हंसना मना है में मेहमान। भारत में दिल दिल पाकिस्तान गाया तो क्या क्राउड माने आया, जान कैसे बचाई, ये सब और बहुत कुछ देखिए हंसना मना है में ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।